हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन की रेसिपी। और सिर्फ 20 रुपए के ब्रेड के पैकेट से ही आप घर पर इतने मज़ेदार आधा किलो से भी ज़्यादा गुलाब जामुन बना सकते हैं। और इन गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको न तो मावा, खोया या पनीर या फिर मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ब्रेड, थोड़े से दूध और चीनी के साथ मुंह में घुल जाने वाले सुपर सॉफ्ट और टेस्टी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज आप और हम मिलकर बनाते हैं सॉफ्ट ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन घर पर। तो ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज की ब्रेड ले ली है। आप किसी भी टाइप की ब्रेड ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर 16 पीसेज लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके किनारे हटा देंगे। इस तरह से आप चाकू या कैंची की हेल्प से ब्रेड के किनारे हटा लें और उन्हें साइड में रख लें। जब हम ब्रेड के किनारे हटा लेंगे तो उन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ब्रेड के किनारों को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्हें सुखाकर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इनका आप उपमा भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन किनारों से बढ़िया सा मज़ेदार केक भी बना सकते हैं। और ब्रेड के किनारों से बना हुआ केक जिसकी की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो ये देखिए इस तरह से सारी ब्रेड के किनारे हटा लेने हैं। और यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जो किनारों में ब्राउन पार्ट होता है ना, वो हमें ब्रेड में नहीं रखना है। वो ब्रेड से हमें अलग कर लेना है, ताकि जब हम गुलाब जामुन बनाएं तो उसमें किसी भी तरह के लम्प ना रहें। और इस तरह से सारे किनारे अलग करके हमने रख लिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में 2 कप चीनी ले ली है। और इसके साथ ही 2 कप चीनी में हम 3 कप पानी डाल लेंगे। तो आप चीनी और पानी का रेशियो ध्यान में रखकर किसी भी कप या कटोरी से नाप लें और फिर उस हिसाब से डालें। और अब जब तक चीनी घुल रही है हम इसे पका लेंगे। और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे इलायची। हमने यहाँ पर 6-7 इलायची को दरदरा इस तरह से कूट कर इसमें छिलके समेत डाल लिया है। और चाशनी के साथ इसे पका लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर केसर मिलाने जा रहे हैं। केसर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी फूड कलर जैसे केसरिया या येलो कलर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स नींबू के जूस की भी डाल ली है, ताकि चाशनी में किसी तरह का क्रिस्टल ना जमे। ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, सिर्फ 5-6 ड्रॉप ही डालने हैं। और हमें चाशनी को फुल फ्लेम पर लगभग 7-8 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। और फिर इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। चाशनी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं। जब हम हाथों में इसे लेंगे तो ये चिपचिपी सी महसूस होगी। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम अपने गैस बर्नर को ऑफ कर लेते हैं और चाशनी को ढककर साइड में रख लेते हैं। चलिए अब रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। हमने जो ब्रेड स्लाइसेस को किनारे काटकर अलग रखी थी, उन्हें ले लेते हैं। और साथ ही साथ एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रेड का चूरा बनाना है। तो इसके लिए हम इस तरह से ब्रेड को टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चूरा बना लेंगे। तो आप अपने जार की कैपेसिटी के हिसाब से ही उन्हें पीसें। और चाहे तो 2-3 बैचेज़ में इन्हें पीस कर तैयार कर लें। ब्रेड को हमें मिक्सर ग्राइंडर में ज़्यादा नहीं पीसना है, बस हल्के हाथों से 1 मिनट के लिए ही पीसेंगे, तो इस तरह का फाइन पाउडर बन जाएगा। और जब हम इस तरह से ब्रेड पीस लेंगे तो उन्हें बोल में निकालते जाएँगे। यानी कि जितनी भी ब्रेड हमने ली है उसे बारी-बारी से इस तरह से पीस के इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए सारी ब्रेड का हमने इस तरह का चूरा कर लिया है और इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं घी। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी इसके अंदर डाल लिया है। और इसके साथ ही इसे गूँथने के लिए हम दूध का यूज़ करेंगे। दूध हमें हल्का गुनगुना लेना है। दूध को अभी हम साइड में रख लेते हैं और घी को ब्रेड के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि चारों तरफ इवनली घी और ब्रेड आपस में मिक्स हो जाए। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम दूध से आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें कि एक साथ सारा दूध उड़ेल नहीं देना है। हमें थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर इस तरह से हल्के हाथों से डो लगाना है।
क्योंकि अभी हमने आधा कप दूध लिया है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि इतना दूध लगेगा। तो इस तरह से बैचेज़ में हम दूध डालते जाएँगे और हल्के हाथों से इसे गूँथते जाएँगे। हमने यहाँ पर आधा कप दूध यूज़ कर लिया है और उसी से हमारा काम हो गया है और इस तरह का डो हमें मिल गया है। तो आप भी वीडियो में दिखाए अनुसार डो तैयार कर लें। और अब हम क्या करेंगे, इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम अपने हाथों को पहले घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम गुलाब जामुन रोल करें तो हमारे हाथों में ब्रेड चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से घी से हाथों को ग्रीस कर लिया और जितनी साइज़ का हमें गुलाब जामुन बनाना है, उस हिसाब से हम डो ले लेंगे। आप चाहें तो इससे बड़ा भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से छोटे-छोटे गुलाब जामुन भी बना लें, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो थोड़े से ये फूल भी जाएँगे। तो समझ लीजिए हमने एक नींबू के आकार का गुलाब जामुन बना लिया है और इसी तरह से सारे डो के हमें गुलाब जामुन रोल कर कर रख लेने हैं। इस तरह से जब हम गुलाब जामुन को शेप में बना लेंगे तो ध्यान रखना है कि उनमें किसी तरह की क्रैक नहीं हो, नहीं तो फ्राई करते वक़्त गुलाब जामुन फट जाएँगे। तो हमने सारे गुलाब जामुन बनाकर रख लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए बर्नर पर चढ़ा दिया है। आप चाहें तो गुलाब जामुन घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डो की एक छोटी-सी बॉल बनाकर तेल में डाल लेंगे। अगर वह तेल में बिखर जाती है या नीचे ही बैठी रहती है, तो समझ लीजिए तेल अभी ठंडा है। और अगर हम इसमें जैसे ही डो डालेंगे और वह इस तरह से ऊपर उठकर आ जाए और फटे नहीं या बिखरे नहीं, तो समझ लीजिए कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है और इसी समय पर हम अपने गुलाब जामुन इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से धीरे-धीरे 1 बाय 1 हम अपने गुलाब जामुन इसमें डाल लेंगे और तकरीबन 8 से 10 गुलाब जामुन एक बैच में हम डाल रहे हैं। और अब हम इसे कड़छी की हेल्प से उलट-पुलट करते हुए फ्राई करते जाएँगे। क्योंकि अभी तेल का टेम्परेचर मीडियम है, तो हमें इसी स्टेज पर तलना है और थोड़ी-सी देर में जब ये सेट हो जाएँगे, तो फिर हम अपने टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो अभी तो हमने मीडियम टेम्परेचर पर इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई किया है और उलट-पुलट करते जाना है ताकि दोनों तरफ से यह इवन कलर का बने। और लगभग 1-2 मिनट के बाद में जब ये सेट हो जाएँगे, तो हम अपने बर्नर की फ्लेम को थोड़ा फुल कर लेंगे और फिर फुल फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे। और कुछ ही देर में हमें गुलाब जामुन का इस तरह का डार्क गोल्डन कलर मिल जाएगा और आप समझ जाएँगे कि बस अब इस स्टेज पर हमें इन्हें तेल से बाहर निकालना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें उसी तरह का फ्राई कर लेना है और फिर फ्राई करते ही तुरंत हमें चाशनी में इन्हें डिप कर लेना है। और चाशनी का भी हमें ध्यान रखना है कि यह ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गरमा-गरम। मतलब गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए और उसी गुनगुनी चाशनी में इस तरह से गुलाब जामुन फ्राई करते जाएँ और डालते जाएँ। तो इस तरह से हम दूसरा बैच भी डाल रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं। ध्यान रखें चाशनी को ठंडा होने नहीं देना है। जब तक कि हम सारे गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हैं, बीच-बीच में हमें चाशनी को भी गर्म करते हुए रखना है। क्योंकि ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन डालेंगे, तो वह चाशनी को सोक नहीं कर पाएँगे। इसलिए चाशनी गर्म ही होनी चाहिए। अब इन तैयार गुलाब जामुन को कम से कम इसी तरह 1 घंटे के लिए हम चाशनी में ही रखे रहने देंगे। आप चाहें तो इन्हें 2 घंटे भी चाशनी में रख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चाशनी वाले बनेंगे। और नहीं तो आप कम से कम 1 घंटा तो इन्हें इसी तरह चाशनी में पड़े रहने दीजिए। 1 घंटे बाद हमारे गुलाब जामुन सर्व करने के लिए रेडी है और जब आप इसे खाएँगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सिर्फ़ ब्रेड से इन्हें तैयार किया है, बिना किसी खोया या मावा के। तो जब भी आपका गुलाब जामुन खाने का मन हो, तो आपके पास अगर प्रीमिक्स नहीं है या खोया या मावा पनीर नहीं है, तो भी आप सिर्फ़ ब्रेड से इतने मज़ेदार गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फटाफट से इस रेसिपी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक समय-समय पर पहुँचते रहें। और अपना कीमती समय देकर वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए धन्यवाद।